योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले सर्ग में हमने देखा कि गाधी एक महान राजा के रूप में अपने राज्य की समृद्धि और सम्मान का आनंद ले रहा था। वह 8 वर्ष तक किदरपुर के राज्य पर राज करता रहा और उसके राज्य में सब लोग सुखी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार वह बिना राजा के वस्त्र पहने खुले आकाश के नीचे बैठा था। वहां उसने एक आदिवासी समूह देखा जिनमें एक वृद्ध व्यक्ति नेता था। वह वृद्ध आदिवासी राजा से बातचीत करता है, जिसमें वह बताता है कि राजा की वास्तविक जाति आदिवासी है। यह बात राजा की रानियों और दरबारियों को पता चल जाता है। इस सच्चाई से वे अत्यंत दुखी होते हैं और जनता भी दुखी और भयभीत हो जाती है। लोग राजा से कन्नी काटने लगते हैं, उसका सम्मान नहीं करते और उसका साथ छोड़ देते हैं। राजा एकाकी और परित्यक्त हो जाता है, जो एक दोस्त विहीन यात्री की तरह हो जाता है। राज्य के मंत्री, नागरिक और रानियां इतने दुखी होते हैं कि वे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आत्मदाह का निर्णय लेते हैं। वे खुद को अग्नि के हवाले कर देते हैं और राज्य में अराजकता फैल जाती है। चोरी, लूट खसोट और भय व्याप्त हो जाता है। इस स्थिति को देखकर आदिवासी राजा गबल अत्यंत दुखी होता है और सोचता है कि इस दुख का कारण वही है। वह अपने जीवन को व्यर्थ समझकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देता है। जब गबल अग्नि में जल रहा था, तब राजा गाधी अपने स्वप्न से जाग जाता है। ये थे पिछले सर्ग के सारांश और अब आइए जानते हैं इस कहानी की आगे की कड़ी को, जिसमें अतिथि से अपना पूर्वोक्त कीर राज वृतांत सुनकर, स्वयं वहां जाकर देखकर और पुनः पुनः पूछकर गाधी का विस्मित होना दिखाया जा रहा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी। तदंतर श्री गाधी जी जैसे समुद्र का अति संक्षुब्ध तटवर्ती आवर्त शांत होता है, ऐसे पूर्वोक्त संसार भ्रम से शांत हुए। जैसे प्रलय के समय ब्रह्मा जी जगत की रचना से विरत होते हैं, वैसे ही मन की रचना रूप मोह से वे विरत हुए। जैसे मदिरा आदि के मद के शांत होने पर स्वच्छ चित्त हुआ पुरुष मैं अमुक हूँ, इस बोध को प्राप्त होता है, वैसे ही निद्रा रहित बुद्धि वाले शांत हुए गाधी धीरे धीरे पूर्वोक्त गाद्य अहं भाव बोध को प्राप्त हुए। जो स्नान के लिए जल में उतरा था, वह गाधी मैं हूँ। यह अवशिष्ट स्नान, तर्पण आदि कृत्य मेरा है। यह पहले देखा गया चांडाल राज्य आदि मेरा कार्य नहीं है। यह उन्होंने वैसे ही देखा जैसे कि रात्रि के बीतने पर अंधकार वर्ण के छीन होने पर लोग देखते हैं। जैसे शिशिर ऋतु के अंत में वसंत कमल को, जिसका मुकुल रूपी मुख उत्पन्न हो चुका है, जल के अंदर से बाहर करता है, वैसे ही गाधी ने, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण हो चुका था, जल से पैर बाहर किया। पूर्वानुभूत जल, दिशा और आकाश वाली इस पृथ्वी को फिर अन्य सी देख वे परम विस्मय को प्राप्त हुए। मैं कौन हूँ, क्या देखता हूँ, मैंने क्या किया, यूं क्षण भर भ्रूभंग पूर्वक अंदर विचार करते हुए स्थित रहे। थके हुए मैंने उस थकावट से ही क्षण भर में ही भ्रम देखा। ऐसा विचार करवा, जैसे उदयाचल से सूर्य निकलते हैं, वैसे ही जल से बाहर निकले। उठकर उन्होंने विचार किया, मेरी वह माता कहाँ है और वह स्त्री कहाँ है, जबकि मैं माता और पत्नी के बीच में मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे वायु से उड़ाए गए पत्ते का माता पिता स्थानीय लता प्रधान वृक्ष तलवार से नष्ट हो जाता है, वैसे ही
मुझ मंदभागी के माता और पिता जब मैं बालक ही था तभी मृत्यु से नष्ट हो गए थे। मैं अविवाहित हूँ। जैसे ब्राह्मण चित्त में क्षोभ पैदा करने वाली दुष्ट मदिरा के रस को नहीं जानता, वैसे ही मैं क्षोभ कारिणी स्त्री का स्वरूप भी नहीं जानता। मेरे जन्मभूमि के अमात्य बंधु बांधव मुझसे बहुत दूर हैं। जिनके बीच में मैंने प्राण त्यागे थे वे नौमालूम कौन थे। इसलिए उत्पन्न हुए ये विविध प्रकार के पदार्थ और जन्म आदि का अभिमान गंधर्व नगर के समान मैंने क्या देखा। स्वप्न के समान बाध होने के कारण उसकी असत्यता का निश्चय कर उसकी उपेक्षा करते हैं। यह बंधुओं के बीच में मृत स्थिति रहे, इस माया जनित मोह में यह कुछ भी सत्य दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन राज्यों में घूमता है, वैसे ही यह प्राणियों का चित्त अनंत भ्रांतियों में नित्य घूमता है। इस प्रकार गाधी ने चित्त में उस मोह का विचार कर उसी अपने आश्रम में कुछ दिन बिताए। वहाँ एक समय गाधी के पास कोई प्रिय अतिथि ब्रह्मा के पास दुर्वासा की तरह आया। शांत हुए उसने वहाँ पर विश्राम लिया। जैसे वसंत फल पुष्प रस आदि से वृक्ष को परम प्रसन्नता को प्राप्त कराता है, वैसे ही गाधी ने फल पुष्प रस और भोजन से उस अतिथि को प्रसन्नता को प्राप्त कराया। एकांत में दोनों ने संध्या वंदन और जप किया। दोनों ही क्रम से कोमल पल्लवों के शयनों पर आकर बैठे। तदंतर उस दोनों तपस्वियों की अपने तप ध्यान आदि कर्मों के अनुरूप शांत रस प्रधान कथा ऐसे ही प्रवृत्त हुई जैसे कि भगवान सूर्य का उत्तर दिशा में संबंध होने पर वसंत में वसंत ऋतु के अनुरूप पुष्प शोभा प्रवृत्त होती है। गाधी ने बातचीत के सिलसिले में उस अतिथि से पूछा कि ब्राह्मण आप क्यों कृष्ण हैं और क्यों थके हैं। अतिथि ने कहा, भगवान मेरी अत्यंत कृष्णता और श्रम का कारण सुनिए। हम लोग असत्यवादी नहीं हैं। जो वास्तव बात है उसे मैं आपसे कहता हूँ। इस भूतल में उत्तर दिशा रूपी निकुंज है। उसमें कीर नाम से विख्यात समृद्ध और विशाल देश है। उसमें पूर्ववासी लोगों से सम्मानित हो रहा और विविध प्रकार के आत्मा को अच्छे लगने वाले भोगों में तृष्णा युक्त और चित्त रूपी वेताल से मोहित मैं एक मास रहा। वहाँ पर कहीं एक समय एक ने कथा के सिलसिले में मुझसे कहा, हे द्विज, यहाँ पर 8 वर्ष चांडाल राजा हुआ। तदंतर गांव में पूछे गए सब लोगों ने 8 वर्ष तक यहाँ पर चांडाल राजा हुआ यह कहा। वह अंत में जाना गया और शीघ्र अग्नि में प्रविष्ट हो गया। उसने सैकड़ों ब्राह्मणों ने यहाँ पर अग्नि में प्रवेश किया। हे विप्र, उनके मुख से यह सुनकर उस देश से बाहर निकलकर मैंने शुद्धि के लिए प्रयाग में प्रयासित किया। आज तीसरे चंद्रायण के बाद पारण करके मैं यहाँ आया हूँ। इसी कारण मैं थका हूँ और अत्यंत कृश हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब गाधी ने यह सुना तब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा। उन्होंने यही बात कही, इससे विपरीत बात नहीं कही। इसके बाद आश्चर्य को प्राप्त हुए गाधी ने उस रात्रि को वहाँ पर बिताकर जगत रूपी घर के महादीप स्वरूप सूर्य के उदित होने पर और प्रातःकाल स्नान विधि कर चुकने पर पूछकर अपने अतिथि के चले जाने पर विस्मय से भरी हुई बुद्धि से यह विचार किया, जो बात मैंने भ्रांति दशा में देखी वही मेरे अतिथि ने सत्य कही। मेरा इस प्रकार का रूप शांबरी माया है क्या? जो मैंने बंधुओं के बीच में अपना वह मरण देखा वह तो निसंदेह माया ही है। उसमें संवाद अर्थात सत्यत्व देखा नहीं जा सकता, किंतु अवशिष्ट जो अतिथि के चंद्रायन में निमित्त भूत अपना चांडाल वृत्तांत है उसे मैं देखूंगा। मैं अपने उस चांडाल वृत्तांत को देखने के लिए खेद रहित होकर भूत मंडल देश की सीमा में स्थित ग्राम में शीघ्र जाता हूँ। ऐसा विचार कर रहे गाधी मंडलाकार को जाने के लिए उद्यत होकर जैसे सूर्य मेरु के पार्श्व भाग को देखने के लिए उदित होते हैं वैसे ही उठे। उद्योगी
बुद्धिमान पुरुष मनोराज्य को भी पा जाता है। गाधी ने जाकर स्वप्न में देखा हुआ ज्यों का त्यों पाया। उद्योग से दुष्प्राप्त भी सब कुछ प्राप्त होता है। देखिए, न जगन माया को स्वप्न में देख रहे गाधी उसे नेत्रगोचर करने को तत्पर हो। गाधी घर से निकलकर मार्ग में वर्षा ऋतु के जल प्रवाह के वेग से त्वरायुक्त हुए। उन्होंने वात तुरंगम के वायु हुई जिसका वाहन है यानी मेघ के तुल्य बहुत से देशों को लांग डाला। जैसे कांटों को चाहने वाला अकेला ऊंट बबुल के वन में जाता है, वैसे ही गाधी एकाकी ही पूर्वोक्त प्रकार के आचार विचार वाले उक्त भूतल मंडल नामक देश में गए। फिर वहां पर बुद्धि में स्थित स्मृति पथ में आरूढ़ हो रहे अवयव सन्निवेश से आकार प्रकाश से गंधर्व नगर के तुल्य किसी एक गांव को उन्होंने देखा। उस गांव के छोर पर गाधी ने भुवन के नीचे पाताल में नरक मंडल के समान उसी चांडाल गृह को देखा। गंधर्व के समान गाधी ने जिसमें जन्म आदि के विस्तार का चित्त में विचार किया था और जो गृह आदि में प्रचुर आसक्ति वाला था, इस तरह अपना चंडालत्व चिन्हों से देखा। पहले देखे गए चंडाल गृह ने अपने उसी आकार प्रकार से गाधी के मन को अपूर्व वैराग्य में पहुंचा दिया। वह चंडाल गृह वर्षा ऋतु की मूसलाधार वृष्टि से छिन्न भिन्न हो गया था। उसकी दीवारों पर जौ के अंकुर जमे थे। उसका आधा छप्पर अस्त व्यस्त हो गया था एवं उसमें कुछ कुछ शयन के भग्नावशेष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वह दारिद्र्य के समान कठोर था। दुर्भाग्य के समान दीवार मात्र अवशिष्ट गृहाकार था। चौर्य आदि दौरात्म्य के समान उसके अवयव शिथिल हो गए थे और दुर्दशा के समान उसका एक भाग खंडित हो गया था। गाधी ने दांतों से चबाई हुई गाय, घोड़े, भैंस आदि की सफेद हड्डियों से, जो मानो गवाही देने के लिए वहां पर पड़ी थी, चारों ओर व्याप्त, जिनमें उसने पहले भोजन और पान किया था, वर्षा के निश्चल जल से भरे हुए, अतएव ऐसा मालूम पड़ता था आसव आदि से भरे हैं। ऐसे कपड़ों से आवृत तृष्णाओं के समान लंबी लंबी सूखी हुई उन्हीं आंतों से लता के समान स्तंभ आदि के वेष्टनों द्वारा परिवेष्टित उस प्राक्तन अपने घर को शुष्क शव प्राय हुए प्राक्तन देह के समान बड़ी त्वरा से चिरकाल तक देखा। गाधी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जैसे पथिक म्लेच्छ नगर को लांघकर आर्यों के देश में जाता है, वैसे ही उसके समीपवर्ती कुग्राम में गए। वहां पर उन्होंने लोगों से पूछा, हे सज्जन, क्या आपको इस गांव के छोर पर पहले हुए चांडाल वृतांत का स्मरण है? सभी धीमान पुरुष चिरकाल की घटनाओं को भी हथेली में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट रूप से देखते हैं। ऐसा मैंने सज्जनों के मुंह से सुना है। हे सज्जन, यहाँ पर एकांत में निवास करने वाले अति वृद्ध चांडाल का, जो दुखों की मूर्ति के समान था, क्या आपको स्मरण है? हे साधो, यदि आप उसको जानते हैं तो यथार्थ रूप से मुझसे कहिए। हे पथिक, संदेह को निवृत्त करने में बड़ा पुण्य कहा गया है। गाधी नाम के ब्राह्मण ने ग्रामीण लोगों से अत्यंत आश्चर्य और प्रश्नोद्योग के साथ बार बार पूछा, जैसे कि आतुर पुरुष अत्यंत आश्चर्य और प्रश्नोद्योग के साथ चिकित्सक से पूछता है। ग्रामीणों ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे आप कहते हैं वह ठीक वैसे ही है, उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं है। यहाँ पर क्रूर आकृति वाला कटंज नाम का चांडाल हुआ, जिसका वृक्ष के पत्र समूह की नाई, पुत्र, पौत्र, सुहृद, चाकर और बंधु बांधवों का संग अति विस्तृत हुआ। जैसे वानाग्नि पर्वत के पुष्प फल से पूर्ण वन को नष्ट कर देती है, वैसे ही काल ने जिस वृद्ध के सारे कुटुंब को नष्ट कर दिया, तदंतर जो देश का त्याग कर कीर प्रदेश में गया, वहां पर बिना किसी उद्वेग के 8 वर्ष तक राजा हुआ। वहां यथार्थ वृत्तांत जानकर लोगों ने जिसे ऐसे ही दूर कर दिया, जैसे कि लोग अनर्थ की राशि को दूर कर देते हैं और जैसे ग्राम में विष वृक्ष को दूर कर देते हैं। तदुपरांत लोगों के अग्नि में प्रवेश करने पर आर्यों के संसर्ग से आर्यता को प्राप्त हुआ, वह स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हुआ। हे प्रभु, आप इतने प्रयास से चांडाल को क्यों पूछते हैं? क्या वह आपका बंधु था या आप
स्वयं उसके बंधु हो गए। इस प्रकार कह रहे ग्रामीणों से फिर पूछ रहे गादी वहां पर सब प्रांतों में पूरा 1 महीना रहे। जिस प्रकार गादी ने चंडालता का अनुभव किया था, उसी प्रकार सभी ग्रामीणों ने ज्यों का त्यों सारा वृतांत कहा। सब प्राणियों के मुंह से सत्य वचन सुनकर स्वयं भी अबाधित प्रतिविज्ञा से जैसे अनुभूत हुआ था, वैसे देखकर लज्जा से गूढ़ आकृति वाले गादी चंद्रमा के कलंक की नाई अपने हृदय में उत्पन्न हुए परम विस्मय को प्राप्त हुए। 47वां सर्ग समाप्त।